Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study about the gram atomic mass and the gram molecular mass. Gram atomic mass and gram molecular mass. बड़ा इजी है समझना ये, क्योंकि हमने कल पढ़ा एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी मैंने आपको बोला क्या है। जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं एटम्स का इन कंपैरिजन टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो वो वैल्यूज़ कुछ एलिमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास मैंने आपको बताया। अब जो पहला है यहाँ ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। जब हम एटॉमिक मास किसी सब्सटेंस का एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। सपोज अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, 1 यूनिट, जैसे मैंने कल आपको बताया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट। अगर इसी 1 यूनिट को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन गया इसका ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी टर्म है। द एटॉमिक मास of a substance expressed in grams is called its gram atomic mass. It is called its gram atomic mass. तो ग्राम एटॉमिक मास लिखने के लिए बस एक ही चीज़ आपको करना है, जो एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है U, उसको रिप्लेस करना है G से, ग्राम से, ठीक है ना। टू राइट ग्राम एटॉमिक मास we have to write its atomic mass। एक किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास लिखने के लिए हमने इसका एटॉमिक मास लिखना है। We have to write its gram atomic mass and then replace the atomic mass unit, जिसको आप U कहते हैं, उसको रिप्लेस करना है किससे? बाई ग्राम्स G। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास है 16 यूनिट्स, तो हम कहेंगे देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम्स। सिंपल है, सिंपल इजीली है। अगर आपको एटॉमिक मास पता है सब्सटेंस का, ग्राम एटॉमिक मास आपको ऑटोमेटिकली आ गया। खाली U को रिप्लेस करना है G से, बन गया इसका ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह आपको पता है सोडियम का है, अगर आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये आपको पता है कितना है? इट इज 23 यूनिट्स। सोडियम का 23 यूनिट्स, देयरफॉर इट इज ग्राम एटॉमिक मास। इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या बन गया? 23 ग्राम्स, राइट। तो इसको क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास को आप एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ये बन गया इसका एटॉमिक मास। आपको बस एटॉमिक मास लिखना है सब्सटेंस का, U को एटॉमिक मास यूनिट को सब्स्टिट्यूट करना है ग्राम से, बन गया इसका ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको मैंने कहा कि एटम्स जो है वो एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप देखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये डायटोमिक है, एटोमिसिटी आपको पढ़ाया है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, O2 है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो बन गया, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, वो हो गया एक ऑक्सीजन एटम का 16 यूनिट है, वो 2 × 16 हो गया 32 यूनिट्स। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। किसका? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास।
एटॉमिक मास हो गया एटम का, मॉलिक्यूलर मास हो गया मॉलिक्यूल का, जब भी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे यही मॉलिक्यूलर मास को हम जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं वो बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह जिस तरह हमने एटॉमिक मास देखा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे देयरफॉर GMM ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बन गया, 32 था इसका मॉलिक्यूलर मास, 32 यूनिट्स, 32 ग्राम्स बन गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आर यू गेटिंग इट? इसी तरह आपको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 हाइड्रोजन है, गो टू, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 हो गई 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास है। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर मास इसका वाटर का। अगर इसका आप देखेंगे ग्राम, ये 18 यू को रिप्लेस कीजिए ग्राम से, बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम्स। वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 यूनिट्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया 18 ग्राम्स। सिंपल सी याद रखनी है आपको। अगर आपको आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना है सबस्टेंस का, या एटॉमिक मास आपको आता है, पता है कि क्या है, वही बन गया इसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, प्रोवाइडेड कि आप यू को रिप्लेस करते हैं जी से, ठीक है ना। बड़ा ईजी है। कुछ क्वेश्चन हम करते हैं आपकी बुक से, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अगर अपनी बुक देखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक, इट इज़ पेज नंबर 145। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। चलिए करते हैं, ये थोड़े कुछ क्वेश्चन यहाँ हैं, ये हम करते हैं। देखिए बेटा, पहला जो है यहाँ पे हमें करने को कहा है क्वेश्चन, आप याद रखिए, ये है, इट इज़ पेज 145, क्वेश्चन नंबर 1। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, पहला है H2 का, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं, खाली मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। वो कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, 2 × 1 हो गया 2 यूनिट्स, हाइड्रोजन का 2 यूनिट्स। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स है, तो 2 का कितना हो गया, 16 2 32 यूनिट्स। ऑक्सीजन का बनता है 32 यूनिट्स, जो इसका मास बनता है, मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह है क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन, अगर आपको पता है क्लोरीन का है 35.5 यूनिट्स, एक क्लोरीन का, ठीक है ना। क्लोरीन का 2 × 35.5, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह है क्लोरीन, इसी तरह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एक कार्बन का है, एक कार्बन का है 12 यूनिट्स, है ना, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16, एक हो गया 12, 16 2 32, 2 2 4 3 1 4, 44 यूनिट्स बन गया मास किसका, 44 यूनिट्स मास बन गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह है आपका मीथेन, CH4, इसका है कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 4 का 4 प्लस 4 हो गया 16 यूनिट्स मीथेन का। दूसरा है C2H6, इसको आप कहते हैं इथेन, कार्बन कितने हैं 2, 2 × 12 प्लस 6 × 1, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 × 6 को 24 प्लस 6 हो गया 30 यूनिट्स बनता है मॉलिक्यूलर मास किसका, मीथेन का, ठीक है ना। इसी तरह है अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन का है 14, एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन हो गए 17 यूनिट्स बन गया मास किसका, अमोनिया का, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास। ये भी ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, इनका आप देखते हैं फार्मूला यूनिट मास, ये भी बन गया यही। जैसे पहला है इसमें जिंक ऑक्साइड,
दिया गया है जिंक का कितना है, जिंक का है 65 यूनिट्स, जिंक का है 65 प्लस ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का दिया गया है 16 यूनिट्स। शत 5 गई का, शत आ गए 7 आ गए 8, 81 यूनिट्स बन गया फार्मूला यूनिट मास किसका, जिंक ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम का कितना है, सोडियम का है बेटा 23 यूनिट्स, गो 2 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन का है 16, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 प्लस 16 दैट इज गई 12, 14 के 5 62 यूनिट्स बन गया फार्मूला यूनिट मास किसका, सोडियम ऑक्साइड का। इसी तरह है K2CO3, पोटेशियम क्रोमेट, K2CO3 देखिए बेटा, दो है पोटेशियम, एक पोटेशियम का है 39 यूनिट्स प्लस कार्बन 12 प्लस 3 है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का है 16 यूनिट्स, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6 प्लस 1 गो 7 प्लस 12 प्लस 16 3 जार 48, कितना बन गया, दैट इज 8 गई 10, 8 गई 18, अखा हासिल 4 गई 5 गई 6, 7 गई 13, 138 यूनिट्स बन गया मास किसका, पोटेशियम क्रोमेट का, पोटेशियम क्रोमेट का 138 यूनिट्स। ठीक है ना। तो ऐसे आप वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी जो है एग्जांपल्स आपके बुक में भी मिलेंगे। आप देखते हैं जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं कैसे आप निकालते हैं मुख्तलिफ एटम्स का जो है इनका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन रहता है इसमें हमारा खाली मोल कंसेप्ट, दैट विल बी dealt with tomorrow. Thank you.